नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन किस तरह से बिल्डरों के हित में काम कर रहा है, इसका ताज़ा नमूना शांति नगर निवासियों को उस वक्त देखने को मिला जब महानगर पालिका द्वारा करीब 24 ऐसे गार्डन हैं, आरक्षित ज़मीनें हैं जो महानगर पालिका की है। महानगर पालिका ही उनका अब तक का देखभाल कर रही थी, मेंटेनेंस कर रही थी, लेकिन बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाते हुए महानगर पालिका ने ऐसे 24 आरक्षित गार्डनों को ताला लगाकर उसकी चाबी संबंधित बिल्डर को सौंपी, जिससे पता चलता है कि महानगर पालिका नागरिकों के लिए नहीं बल्कि शहर के जो धन्ना सेठ है, जो अमीर और रसूखदार जो बिल्डर है, उनके लिए काम कर रही है, उनके इशारे पर काम कर रही है और ज़मीन बिल्डरों को कैसे मिले इस पर वो ज़्यादा मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद सावंत उन्होंने हमसे बात की, हमें पूरी सच्चाई बताई जो हम आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आइए पहले हम सुनते हैं क्या कहना है प्रमोद सावंत का। बहुत सारी चीज़ें हैं। महानगर पालिका इतना उतावली थी कि उनको पता ही नहीं कि आरजी के साथ में वो अपनी खुद की जगह को भी ताला मार रहे हैं। इसके ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि इन लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, महापौर, आमदार, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सभागृह नेता कितने उतावले थे कि शांति स्टार बिल्डर, शांति विहार का जो बिल्डर है वो, या फिर शांति पार्क का जो बिल्डर है, उनको उनकी जगह रिटर्न करने में इन लोग इतने उतावले थे कि उन्होंने अपनी खुद के आरक्षण भी बंद करवा दी। हालांकि हमने उस दिन के बाद आरएनए का ग्राउंड खुलवाया, 9 नंबर का ग्राउंड खुलवाया, हमने सेक्टर 2 का ग्राउंड खुलवाया, ऐसे सब जगह जा जाके हमने ग्राउंड खुलवाए और लोगों को यूज़ करने के लिए ओपन करके दिए। अब आप पूछ रहे इसलिए आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। स्कैम ऐसा है, नया डीसी रूल आया हुआ है और नए डीसी रूल में ये आरजी की जगह का मुबदला दिया जाने वाला है, एफएसआई दिया जाने वाला है। पहले इसका मुबदला नहीं दिया जाता था, अब उसका मुबदला दिया जाने वाला है। और 2014 में जो महानगर पालिका का और शांति स्टार बिल्डर का हैंडओवर एग्रीमेंट, हस्तांतरण एग्रीमेंट किया गया था, अगर वो एग्रीमेंट रहेगा तो ये मुबदला बिल्डर को नहीं मिलेगा, इसलिए वो हैंडओवर एग्रीमेंट कैंसिल किया गया। इस बात पे आज हम कुछ दिनों से हम जन जागरण कर रहे हैं कि महापालिका, भाजपा के नगर सेवक, भाजपा के आमदार, भाजपा के खासदार, भाजपा जो रहेंगे, भाजपा के महापौर शांति नगर, शांति विहार के लोगों से धोखा कर रहे, लोगों की फसवणूक कर रहे, और इसके लिए हम जन जागरण कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आए कि क्या है। तो मनपा आयुक्त तो हमने 23/10 को भी बताया था, उसके बाद भी मेरे को 4 तारीख को हम लोग पूरे कांग्रेस का शिष्टमंडल आयुक्त को मिला। आयुक्त को बताया कि आपने ऐसे ऐसे गार्डन बंद किए, तो आयुक्त ने हमको बोला ऐसे कैसे बंद किए, बिल्डर बंद नहीं रख सकता है। हमारे सामने आयुक्त ने फ़ोन लगा दिया कि बाबा ये जल्दी से जल्दी आप इसको लोगों के लिए खोलो, मैं विज़िट करने को आने वाला हूँ। अभी आए कि नहीं आए, देखे कि नहीं देखे, वो हमें पता नहीं, लेकिन अभी तक ग्राउंड की कई लाइटें बंद है, कोई ग्राउंड अभी तक बंद है, लोगों को यूज़ के लिए दिया हुआ नहीं है, ये पक्का है। सामंत साहब, जैसे कि 3 महीना पहले माशाचापाड़ा काशी मेरा परिसर में एक आरक्षित ज़मीन जहां पर अनधिकृत झोपड़े बने हुए थे, उसे महानगर पालिका ने ये कहकर उन झोपड़ों पर कार्रवाई की कि ये महानगर पालिका की सरकारी ज़मीन है और इसे हमें अपने ताबे में लेना है। उस वक्त आरोप लगे थे, यहाँ तक कि मेयर ने भी आरोप लगाए थे कि किसी बिल्डर के निजी फायदे के लिए मनपा आयुक्त ने ये सब तामझाम किया है। उस मामले पर क्या आपके विचार है, कैसा आप उस मामले को देखते हैं? उस समय भी शायद मैं आपको बताया था कि जो सत्ताधारी भाजपा पालिका में बैठी है, जिसके पास 100% बहुमत है, वो गरीबों के लिए काम नहीं करती, वो सर्वसामान्य लोगों के लिए काम नहीं करती है, तो वो बिल्डरों के लिए काम करती है। आपने देखा रहेगा कि शांति नगर की, मैं आप वहाँ से वापस इधर लाता हूँ, शांति नगर की एक जगह पे खेडूत ने कब्जा किया जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपया महानगर पालिका ने अपना खर्चा किया था। वहाँ के नगर सेवक ने एक बार भी कब्जा पूरा होने तक
ना कोई कंप्लेंट की, ना उसको हटाने की कोशिश की, ना कुछ किया। वैसा ही इधर किया उन्होंने कि ग्राउंड बंद हो गए, आरजीज बंद हो गई, लेकिन इनको ये सोए रहे, इन्होंने लोगों को बोला नहीं, उल्टे लोगों के दिमाग से इन लोग ने खेला। पहले साफ़ सफाई बंद कर दी, फिर पानी बंद कर दिया, फिर लाइट बंद कर दी, फिर बोलते रहे अभी हम आयुक्त से बात कर रहे, हम कमिश्नर से बात कर रहे, कुछ दिन में आपके ग्राउंड खुल जाएंगे। फिर हकीकत मालूम पड़ी कि कोई लाइट कटी हुई नहीं थी, जानबूझ के लाइट बंद कर दी गई थी, कोई वॉचमैन को हटाया नहीं गया था, वॉचमैन रोज उधर आता था और उधर ही सोता था। इस तरह से महानगर पालिका में भाजपा शासित जो महानगर पालिका है उसमें इस तरह से किस्से होते रहते हैं। बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हर तरीके से ये लोग काम करते हैं और वही काम माशाचापाड़ा में भी उन्होंने किया है। आयुक्त महानगर पालिका का प्रशासक है, लेकिन उसके ऊपर सभागृह नेता है, उसके ऊपर महापौर है, पूरा हाउस है, 100% मेजोरिटी के साथ में हाउस है, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है। उनको बोलना चाहिए, रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, आयुक्त तो अगर काम नहीं करता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं कर रहे। इन सब मामलों में कांग्रेस पार्टी आयुक्त को कैसा देखती है? नहीं, आयुक्त को हम हर बार उनकी गलतियां उनके सामने रखी है। फिर हर चीज़ में आप ले लो, फिर सीवेज का काम है उसमें ले लो, ये टैक्स उन्होंने अभी बीच में बढ़ाया था उसके ऊपर ले लो, हर चीज़ में आयुक्त ने उनकी जो बातें, उनके जो काम है उनके सामने रखे हैं। अभी हाउस ही नहीं चाहता है, सत्ताधारी ही नहीं चाहते कि ये हो, तो हम क्या कर सकते? हम तो लोगों में जन जागरण कर सकते और वही हम काम कर रहे। लोग तो जागरूक हो जाए, लोग जागरूक होने के बाद हम आंदोलन है, एजिटेशन है, मोर्चा है, राज्य सरकार के पास जाने का है, हम सभी चीज़ें, हमारे पास सभी चीज़ें, कोर्ट में जाने का है, कोर्ट में भी जाएंगे। मनपा प्रशासन सत्ताधारियों से मिला हुआ है और वो जैसे सत्ताधारी चाहते वैसा काम अभी तक करते आया है। आप 2014 से अभी तक का इतिहास देख लो, जो जो लोग यहाँ पर आए वो सत्ताधारियों के साथ हाथ मिला के काम कर रहे हुए मेरे को दिखे। और उसके लिए हर बार हर चीज़, आज आयुक्त बोल रहे, कमिश्नर बोल रहे कि हमारे पास आरजीएस पे खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए हम इसको बिल्डर को दे रहे। ये बात हम पिछले 2013, 14, 15, 16 से बोलते आ रहे कि आप वेस्टेज ऑफ मनी कर रहे, आप लोगों का टैक्स का पैसे वेस्ट कर रहे। हमारे पास लिखे हुए कागज़ है, हम ऐसे हवा में भी तो नहीं बोल रहे। हमने लिख के दिया है कि शांति नगर में आपने इसी तरह से वेस्ट ऑफ मनी किया है लोगों के टैक्स का, आप लोगों से टैक्स तो ले रहे, लोगों को सुविधा नहीं दे रहे, ये हमने लिख के दिया है। तो उनको समझना चाहिए, नहीं देते तो आगे देखेंगे, आने वाले इलेक्शन में भी देख लेंगे लोग क्या करना है। देखो, अंत ऐसा है कि जो आरजी जगह है उसके ऊपर कोई दूसरा अपना अधिकार बता नहीं सकता है, वो लोगों की है, वो लोगों के लिए रहनी चाहिए और लोग जैसे चाहते हैं वैसे वो मेंटेन होनी चाहिए। ये एक हो गया। लाइट, पानी की व्यवस्था और साफ़ सफाई, ये बेसिक सुविधा है। ये सुविधा महानगर पालिका को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसको महानगर पालिका डिनाई कर नहीं सकती। रहा ये लड़ाई कहाँ तक चलेगी, ये लड़ाई यहाँ से शुरू हो गई है। अभी जब तक सभी बिल्डिंग अपना टीम कन्विंस नहीं कर सकते, बिल्डर के कब्जे से अपना जो ज़मीन है, फ्लैट के नीचे की, बिल्डिंग के नीचे की ज़मीन नहीं है, वो नहीं छुड़ा के लेते, वो अपने नाम पे नहीं करते, अपना हक उसके ऊपर नहीं लाते, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। आखिर में क्या कहना चाहेंगे कि सत्ताधारी और प्रशासन, इनके मिले भगत, इनकी साठगांठ के चलते बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन इस वक्त काम कर रहा है, ऐसा देखते हैं आप? नहीं, देखिए, नहीं तो बिल्डर की हिम्मत ही नहीं होगी ना कि अपने ग्राउंड को लाके ताला मारे। बिल्डर की हिम्मत ही नहीं होगी। प्रशासन मिला हुआ है, सत्ताधारियों से प्रशासन मिला हुआ है और 2014 से ये सब चलते हुए आ रहा है। लोग परेशान है, लोग बार बार तकरार कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। आप जहाँ पर बैठे हो उसकी ओसी अभी तक नहीं मिली है। हम बार बार इसकी ओसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोगों को पूछ रहे हैं, जब तक ओसी इसकी नहीं आती है तब तक आप बिल्डर की सभी परवानगी रद्द कर दो, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इसमें भाजपा शामिल है। भाजपा जैसा चाहती है वैसा आयुक्त काम कर रहे हैं। यह है कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद सामंत, जो पिछले लगातार 20 दिनों से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी है, उन स्थानीय निवासियों को जो गार्डन या जो आरक्षित ज़मीन थी जहाँ पर उनके बच्चे खेला करते थे, बूढ़े बुजुर्ग वहाँ पर टहला करते थे, उनके लिए जो एक साधन हुआ करता था
वो साधन को छीन लिया गया था। लेकिन पिछले 20 दिनों से प्रमोद सावंत लगातार प्रशासन से लड़ाई लड़ते हुए इन लोगों को उनका अधिकार दिलाने में मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त महानगर पालिका में सत्ता में बैठी है, मनपा प्रशासन को अपने हाथ में लेकर बिल्डरों को फ़ायदा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और मनपा प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इस तरह का आरोप भी प्रमोद सावंत ने लगाया है। गौरतलब बात यह है कि मनपा प्रशासन ने जैसे इन गार्डनों को ताला लगाया था, उसके बाद से लेकर अब तक यानी करीब 20 दिन हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्थानीय नगर सेवक इन रिजर्वेशन गार्डनों को खोलने के लिए या लोगों को उनका अधिकार देने के लिए आगे नहीं आया है, जिसे साफ पता चलता है कि स्थानीय भाजपा नगर सेवक, मनपा प्रशासन और बिल्डर के फायदे के लिए ये पूरा तामझाम इस वक्त किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी ने अब एक मुहिम छेड़ रखी है। देखना है कि कांग्रेस पार्टी को इस मुहिम में कब तक सफलता प्राप्त होती है और लोगों को कब उनका अधिकार पूरी तरह से मिल पाता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।